तो संभल के पूरी जो जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और ऐसे में अब चूंकि जिनका जिक्र किया गया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। स्वागत है उस्मान जी आपका न्यूज स्टेट पर। डेमोग्राफी बदलने की साजिश इसे बताया गया है और 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहां तक इस रिपोर्ट को सनसनीखेज बताया जा रहा है, ये सनसनीखेज बताई जा रही है। हकीकत में रिपोर्ट सनसनीखेज नहीं है, बल्कि इसको सनसनीखेज बनवाया भी गया है। मैं 2-3 बातों को बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से अभी ये 15% इसको बताया जा रहा है, मैं समझता हूं इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि 15% की बात की गई है। एक तो इसमें 1947 का जिक्र किया जा रहा है, तो 1947 में 45% वहां पर हिंदू आबादी थी संभल में। तो मैं बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, 1947 में कोई जनगणना ऐसी नहीं हुई, बल्कि जनगणना हुई 1951 में। और 1951 को आधार मानकर अगर कोई आंकड़े दिए जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होने चाहिए थे। तो 1951 का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है इसमें कि जो हिंदू आबादी का प्रतिशत घटना कहा गया है, कोई चैनल इसको बता रहा है 15 से 20%, कोई बता रहे हैं 30 से 35% रह गई है आबादी। तो अपने आप में ये बात, क्योंकि रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ये फर्क है और असलियत कुछ और है, रिपोर्ट के बारे में बताया कुछ और जा रहा है। अब इसमें इसके अलावा भी जो मेरा अपना एक है, क्योंकि मैं उसी के पड़ोस का रहने वाला हूं, वो ज्यादा दूर का नहीं हूं, संभल से मेरा नजदीक का वास्ता है। वहां इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा कि उस समय हिंदू आबादी कितनी थी और अब कुल आबादी कितनी है। यानी प्रतिशत की बात अलग है, वो तो कह रहे हैं कि 45% की बात अलग है। मैं भी प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुल आबादी उस समय कितनी थी और अब कितनी है। जो मेरे नजदीक जो आंकड़े हैं, मुझ पर जो लोकल आंकड़े हैं, उनके आधार पर जो राष्ट्रीय औसत है, उसी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से वहां भी हिंदू आबादी में बढ़ोतरी हुई है, वहां हिंदू आबादी घटी नहीं है। हाँ, प्रतिशत में जरूर फर्क आया है, तो उसके पीछे 2-3 बड़े खास कारण है। तो सबसे पहला खास कारण यह है कि वहां पर जो कारोबार है, यानी जो देहात के लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं, तो उस शहर में जो कारोबार है वो हड्डी का कारोबार है, वहां पर सींग का कारोबार है और खुरों का कारोबार है, कुछ का कारोबार है, कुछ मजदूरी का कारोबार है। तो उस कारोबार को करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। तो आसपास के वो लोग जो वहां काम करने के लिए आते थे वो वहीं पर बस गए और वो आबादी वहां बढ़ गई है। इसके अलावा मैं एक और खास बात भी कहना चाहूंगा, जिस डेमोग्राफी को चेंज करने की और उसको इतना बड़ा प्रचारित करने की बात की जा रही है, उस शहर के नाम से एक विधानसभा बनी हुई है। उस विधानसभा में लगातार पिछले जो है 3-4 चुनाव जो भी हुए हैं, तो वहां पर, और अगर मैं 6-7 चुनाव की बात भी करूं, तो पहले वहां 50-55 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे, वो फिर 60,000 मिलने लगे, फिर 65,000 मिलने लगे, अभी लेटेस्ट 70-75 हजार। लेकिन अभी यहाँ वोट का मुद्दा नहीं है ना उस्मान जी, अभी यहाँ वोट का मुद्दा नहीं है। ठीक है, 1 लाख और 1.25 लाख। ठीक है, आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन अभी यहाँ पर वोट का मुद्दा नहीं है। अभी यहाँ वोट का मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि संभल की जो डेमोग्राफी पिछले इतने सालों में बदली है वो कैसे बदली है और कौन इसको बदलने की साजिश कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंडित राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। संभल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश लंबे समय से की जा रही है और इस रिपोर्ट में सरासर यहाँ पर जिक्र किया गया है। 450 पन्नों का ये पूरा रिपोर्ट है जो कि सीएम योगी के सामने रखा गया है और उनको सौंपी भी गई है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? 45% जहां कभी हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, अब वो सिर्फ 15% पे आ चुके हैं, अल्पसंख्यक हो चुके हैं वो एक तरीके से वहां पर। सर्वप्रथम तो न्यूज स्टेट के इस मंच को मेरा वंदन है और सनातन की आवाज को इसी प्रकार से आप लोग बुलंद करते रहिए। देखिए, 2 चीजें मौलाना साहब ने बड़े जल्दी सारे कार्य गिना दिए, लेकिन उसमें एक कार्य गिनाना यह भूल गए कि मंदिरों को तहस नहस करके बावली में परिवर्तित करने का भी कार्य संभल में ही हुआ है और उसका सबूत अब सबके सामने है, कोई वह अछूता नहीं। दूसरी चीज कि आबादी के लिए कह रहे हैं 51 का भी आज के हिसाब से आधार रख लें तो 45% से आकर के 15% पर आना
यह जो है आप लोगों का भी, जो आप लोग बार बार जो है टोपी पहन करके बार बार कहते हैं कि हमारा इस्लाम जो है किसी को जबरन परिवर्तित नहीं कराता, हम जबरन नहीं, तो आप देखिए कैसे मंदिरों को वहां पर बावलियों में, मस्जिदों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही वहां पर सनातनियों को भी एक अलग रूपरेखा दे करके, डरा धमका करके लोगों को वहां पर अपना जो है संप्रदाय धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। इस रिपोर्ट से साफ साफ ये जाहिर होता है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कोई भी इसमें जो है सोचने का, विचारने का बात नहीं। हाँ, विचारणीय क्या है कि कैसे लोगों को वहां पर परिवर्तित किया गया और फिर से कैसे उन लोगों को अपने पुनः सनातन में वापसी कराया जा सकता है, कैसे वहां पर हम उनकी घर वापसी करा सकते हैं। विचार सिर्फ इस पर होना चाहिए। और मौलाना साहब जैसे 70 काम आपने गिना लिए, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण काम आपने गिना दिया होता तो मैं आपको नमन कर लेता कि मंदिरों को तोड़ करके, शिवालयों को तोड़ करके वहां पर आपने बावली और मस्जिदें भी बनाई हैं। ये भी कार्य आप लोगों का है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।